देखिए अभी हम लोगों ने रिचार्जिंग क्रिया किया है 1 से लेकर 42 तक, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है। एक प्राणायाम की तरह है, लेकिन ये सक्रिय प्राणायाम है। इसको हम लोग करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि हम लोग अपने शरीर को रिचार्ज कर लेते हैं रिचार्जिंग क्रिया के माध्यम से। फिर हम लोग बैठ कर के अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने का तो बहुत सारा सिस्टम है, बहुत तरीके हैं। आप बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, लेट करके भी कर सकते हैं, आप चलते हुए भी अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है, बात करते हुए अभ्यास कर सकते हैं, खाना खाते वक्त अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास का सीधा सा मतलब है कि आप कोई भी जब काम करिए तो आप उस काम को पूरे ध्यान के साथ करिए। जब भी आप कोई काम ध्यान के साथ करते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ, तो वहीं पे ध्यान हो जाता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, हम लोग कोई भी काम करते रहते हैं लेकिन काम भी कर लेते हैं हैबिट बस, और ध्यान उसमें नहीं रहता। तो अपने ध्यान को हम कैसे एकाग्र करें, अपने ध्यान को कैसे अपने काम में लगाएं, ताकि हम सही रूप से और एकदम बिल्कुल ढंग से काम कर सकें। उसके लिए ध्यान प्रैक्टिस जरूरी होता है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही पॉसिबल हो सकता है। ध्यान करने से केवल शारीरिक और मानसिक बदलाव ही नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर जो हमारे विचार हैं वो भी बदल जाते हैं धीरे धीरे करके। और जैसे जैसे हमारे विचार बदलते हैं, वैसे वैसे हमारी जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम रही होगी वो हमारे विचारों की वजह से होती है। अगर हम गलत सोचेंगे, गलत विचार रखेंगे, तो हमको प्रॉब्लम होती रहेगी, या हो रही होगी इन पास्ट, या होगी इन फ्यूचर में। तो जैसे जैसे हम लोग ध्यान करते जाएंगे, वैसे हमारे अंदर सक्रिय जो सकारात्मक सोच है वो अपने आप आता जाएगा। और जैसे सकारात्मक सोच, जैसे हमारी सोच बदलेगी, विचारधारा बदलेगी, वैसे हमारी जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो प्रैक्टिस के तो बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको गिनाना भी असंभव है, बताना भी असंभव है। आप प्रैक्टिस आप करोगे तो इसकी गहराई को, इसकी सच्चाई को जान सकते हो। बस यही एक उपाय है कि प्रैक्टिस को जानना है तो उसको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज संडे है, आज स्पेशल क्लास है। आज सब लोग जो प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं वो अपने बारे में आगे बताएंगे कि प्रैक्टिस एक हफ्ते में जो भी उनको बदलाव हुआ है, जो भी हो रहा है, क्या हुआ है, वो यहाँ पे आके शेयर करेंगे, ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि प्रैक्टिस क्या होता है और प्रैक्टिस से कितने फ़ायदे होते हैं, क्यों करना ज़रूरी होता है। तो इसी उद्देश्य के साथ आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग उस क्रिया का अभ्यास करते हैं जिसे भगवान बुद्ध, कबीर आदि महापुरुषों ने किया था, और उन्होंने लोगों को सही मार्ग दिखाया था। मानव बनने की, इंसान बनने की सबसे श्रेष्ठ एजुकेशन है, सबसे बेहतर शिक्षा है एक तरीके का। तो आइए हम लोग बैठ करके अभ्यास करते हैं पहले, फिर बाद में बात करेंगे। ओके, तो नाउ वी आर रेडी। सब सीधे बैठ जाएगा, पीठ सीधी रखा में 90 डिग्री पे, हथेली कोहनी पे रख के इस तरीके से रख लेंगे। पीठ और सिर को सीधा रखेंगे, श्वास पर एकाग्रता बढ़ाएंगे। श्वास पर एकाग्रता बढ़ाते हुए सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाएंगे। इसे अनुभव करेंगे ध्यान से। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिना पैर, बायां पैर, पेट, पीठ और सिर, चेहरा, गला, पूरे शरीर पर, सिर से लेकर पैर की उंगली तक, प्रत्येक अंग पर हम एकाग्रता बढ़ाएंगे। श्वास पर एकाग्रता बनाए रखेंगे। भ्रूमध्य का दर्शन करते रहेंगे। पूरे शरीर पर, सिर से लेके पैर की उंगली तक, प्रत्येक अंग पर एकाग्रता बढ़ाएंगे। दाहिना पैर को कड़ा करके अनुभव करेंगे, फिर ढीला करके अनुभव करेंगे। बाएं पैर को कड़ा करके, बाएं पैर के पंजे को, उंगलियों को कड़ा करके, ढीला करके अनुभव करेंगे। पीठ, पेट, सीना और सिर, चेहरा, गला कड़ा करके, ढीला करके अनुभव करेंगे। अब हम लोग हथेली को सिर के पीछे रखेंगे। और ज़्यादा एकाग्रता बढ़ाने के लिए थोड़ा इसे ऊपर की तरफ खींचेंगे और धीरे धीरे दाहिने साइड झुकेंगे। पीठ
और सिर पर एकाग्रता बढ़ाएंगे, उतना ही झुकेंगे जितना रुचिकर होगा, और फिर सीधे हो जाएंगे। फिर बाएं साइड झुकेंगे, सीधे हो जाएंगे, आगे की तरफ, धीरे धीरे समान अवस्था में आ जाएंगे, पीछे की तरफ। श्वास पर एकाग्रता बढ़ाते हुए पीठ, सिर पर एकाग्रता बनाए रखेंगे। दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाहिने हाथ को कड़ा करके और ढीला करके अनुभव करेंगे। बाएं हाथ को कड़ा करके और ढीला करके अनुभव करेंगे। फिर दोनों को एक साथ कड़ा करेंगे और ढीला करेंगे। फिर हथेली को ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। पूरी एकाग्रता के साथ मुट्ठी को बंद करेंगे, खोलेंगे। ऊपर से नीचे, अब हथेली को मोड़ेंगे और फैलाएंगे, और इसे गोल आकृति में घुमा करके अनुभव करेंगे। हथेली की सहायता से सिर को दबा करके अनुभव करेंगे। समान आसन बैठ जाएंगे। फिर से एक बार श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्वास जब अंदर लेंगे तो ध्यान से, और जब बाहर निकालेंगे तो ध्यान के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ। सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बनाए रखेंगे। सिर और रीढ़ शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। भ्रूमध्य का दर्शन करते रहेंगे। जीभ को मोड़ के तालुच लगा रखेंगे। हम लोग अंगूठे से कान को बंद करेंगे और 2 मिनट तक जो सूक्ष्म ध्वनि करेंगे सुनाई देगी, उसे सुनेंगे पूरी एकाग्रता के साथ। सामान्य से हम बैठ जाएंगे, नमन करेंगे, आंखें खोलेंगे, अंगड़ाई लेंगे। देखिए, सभी प्रकार की समस्याओं की जो जननी है वो है अज्ञानता। जैसे जैसे हम लोग ध्यान करते जाएंगे, अपने मेंटली और स्पिरिचुअली पावर को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जब हम किसी, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम इंसान को पहचान नहीं पाते। कोई गलत होता है, कोई बेईमान होता है, हम उसको सही मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अज्ञानता होती है, हम उसको पकड़ ही नहीं पाते कि दरअसल वो है कैसा। बाहर से देखिए हमसे अच्छी अच्छी बातें कर दिया, हमने उसको मान लिया कि नहीं बहुत अच्छा इंसान है, फिर उसके चक्कर में फंस के फिर अपना नुकसान करने लगते हैं। भाई उसके गलत आदमी के साथ रहेंगे तो नुकसान ही होगा, हमेशा होता रहेगा, और इसलिए आदमी बहुत दुखी रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इंसान को पहचानना सीखिए
और इंसान को तभी हम पहचान पाएंगे जब हमारे अंदर नॉलेज होगा, बहुत गहरा गहरा नॉलेज, वरना हम पहचान ही ना पाएंगे। तो कैसे आएगा वो? सबसे बड़ा आधार तो ध्यान है, उसके बाद जो पढ़ाई है हमारी, जो शिक्षा है, उसके साथ जो हमारी समझ है, बुद्धि है, विवेक है, वो सारी चीज़ें लगाएंगे, उसको सक्रिय करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो आसानी से हम लोग सही और गलत इंसान में फ़र्क जान सकेंगे। जब ये हमको ये करना आ जाएगा तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आदमी तभी धोखा खाएगा जब उसे फ़र्क नहीं दिखाई देगा। जैसे उसे फ़र्क दिखाई दे जाएगा, उसके साथ कोई छल कपट नहीं कर सकता, नहीं धोखा कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि लाइफ में हमेशा खुश रहें और किसी प्रकार की हमें दिक्कत ना हो, तो नॉलेज, ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ में ध्यान और अपनी समझ को बढ़ाना होगा, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए, आज संडे है, आज हर कोई आएगा यहाँ पे और अपनी बात 2-2 मिनट या 1-1 मिनट तक बताएगा। नेक्स्ट, चलिए आइए। आई एम सुमति सिंह। ध्यान के बारे में बताने जा रहे हैं। जो काम करना चाहिए पूरी ध्यान के साथ करना चाहिए, पूरे मन के साथ करना चाहिए, पूरे एकाग्र के साथ करना चाहिए। जो हम काम करते हैं तो उसको अगर हम ध्यान से करेंगे, वही है ध्यान। सबसे अच्छा काम है ध्यान करना। ध्यान करेंगे वही सही से काम होगा। जो ध्यान से नहीं करेंगे, जाते जाते ही रास्ते में लड़ जाएंगे। अगर वही हम ध्यान से जाएंगे कभी नहीं लड़ेंगे। इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सतती। यह योग ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ध्यान एक ध्यान नहीं, एक मेडिटेशन जो हमें सब लोग को ही करना चाहिए। इसे लोग कहते हैं कि पढ़ाई करो, ध्यान से पढ़ाई करो, पर ये नहीं बताते ध्यान और पढ़ाई में क्या डिफरेंट है। पहले ध्यान करते हैं तब पढ़ाई करते हैं। अगर ध्यान करके पढ़ाई करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, मन एकाग्र रहेगा तो पढ़ाई में कितना मन लगेगा। यही सोचिए, लोग कह देते हैं ध्यान से पढ़ो, पर इसके बारे में नहीं बताते हैं। थैंक यू। दांत ना निकालो, फिर डंडे मार के भगाएंगे। बोले, चलिए। हेलो एवरीवन, आइए हम लोग आज ध्यान करते हैं। ध्यान के बारे में हम आप लोग कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, ध्यान करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं और हम ध्यान नहीं करते थे और हम यहाँ आए, इस बीच संस्था में रहने लगे और ध्यान के बारे में हमको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। ध्यान करने से हम लोग मतलब कोई भी जो बात टेंशन रहता है मन में, वो दूर हो जाता है। कोई किसी बात को लेकर टेंशन नहीं रहता है। और ध्यान से सुबह सुबह जब हम लोग उठते हैं तो मन एकाग्र रहता है और ध्यान करने से तो मन एकाग्र रहता है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपको बताने वाले हैं क्रिया योग ध्यान के बारे में। ध्यान से बहुत फ़ायदा होता है। दिमाग, शरीर में जो भी काम करते हैं, ध्यान में बहुत काम करते हैं, इसीलिए बहुत मन लगता है। ध्यान करना ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान है। ध्यान करने से दिमाग, एक बार ध्यान करके देख सकते हैं, पढ़ाई में भी दिमाग लगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्रिया योग ध्यान के बारे में बताना चाहते हैं। क्रिया योग ध्यान करने से बहुत फ़ायदा है। क्रिया योग ध्यान करते हैं, मन शरीर स्वस्थ रहता है। क्रिया योग ध्यान करने से अगर क्रिया योग ध्यान हम लोग नहीं करेंगे तो एक अनेकों प्रकार के हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो कोई प्रकार का हमारे शरीर में रोग नहीं उत्पन्न होता। क्रिया योग ध्यान करने से शरीर स्वस्थ रहती है। ना करने पर लोग हमेशा बीमार रहते हैं। देखिए, तो ये सब लोगों ने अपनी अपनी बात को शेयर किया है थोड़ा थोड़ा। अभी लोग थोड़ा सा बोल नहीं पा रहे हैं ढंग से,
तो आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है कि सही से बोलना सीख जाएंगे। अभी तो बिगिनिंग है, तो थोड़ी शुरुआत में दिक्कतें होती हैं, लेकिन जो भी बातें हो उसे हमें पूरी तरीके से खुल के बोलना चाहिए, याद करके नहीं। जो अनुभव हो उसे बोल देना चाहिए। ऐसा जो हमारे पास है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज हम सीखे हैं अब तक में, देहाती भाषा है, भाषा कोई भी हो, लेकिन हमारे भावनाओं को जो है वो व्यक्त करें, बस ये होता है मेरे उद्देश्य। तो चलिए आज इतना ही, आज नेक्स्ट ले लेंगे हम लोग।